दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अवैध खनन के दौरान हादसा। धनबाद में बड़ा हादसा हुआ है। धनबाद में खदान धंस गई, 100 मीटर तक पड़ी है लंबी दरार। झारखंड के धनबाद में खदान धंसा और अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पहले से 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस टीम की जांच में कोई नहीं मिला। अवैध खनन की वजह से 100 मीटर के दायरे में धंसान हुआ है और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें भी नजर आ रही है। धौड़ा इलाके से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। पूरे रास्ते में चौड़ी चौड़ी दरारें हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना को 2.5 घंटे बीतने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 9 घंटे के अंदर 26 सवाल दागे। पत्नी कल्पना संग निकले। ईडी ने मांगे हैं कई कागजात और कागजात जमा करने होंगे। ईडी ने उनसे कई कागजात मांगे हैं। मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय की अगली पूछताछ कब होगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कल उनसे सवाल जवाब नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के ईडी दफ्तर से बाहर निकलते ही बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर उन पर तंज कसा था। अगली खबर, निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी झारखंड में 25 लाख एवं पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रुपए कर पाएंगे खर्च। निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित दायरे में ही प्रचार प्रसार कर पाएंगे और इन पर खर्च का मूल्यांकन भी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने धनबाद नगर निगम के मेयर एवं पार्षद प्रत्याशी और चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है, जो कि पूरे राज्य के लिए है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि एक एक आदमी घर से निकले, साजिश का पर्दाफाश करें। झारखंड के लोग झुकना नहीं जानते, कोई हमें गोली बंदूक से नहीं डरा सकता है। हेमंत सोरेन ने ईडी से हुए पूछताछ को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि मैंने पूछा जो आरोप लगाया गया क्या वो 2 साल का है, तो ईडी ने कहा कि नहीं, पहले का भी है और हमने पूरे सहयोग की बात कही है। दूध का दूध, पानी का पानी करने को कहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब मूलवासी आदिवासियों का राज होगा। हम वीरों के वंशज हैं। झारखंड के हर प्रमंडल में अमर शहीद हैं। 20 साल हम बेवकूफ बने, अब इन लोगों को बोका बनाने का समय आ गया है। हमारी एकजुटता ही राज्य को बचा सकती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। अगली बार, झारखंड में नगर निगम नगर पालिका का कोई बकाया है तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। यदि किसी व्यक्ति पर नगर निगम या नगर पालिका का कोई बकाया है तो वो नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वर्ष 2021-22 तक के सभी कर, शुल्क या दंड का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बकाया है तो इस अवधि तक के लिए सभी बकाया भुगतान कर देने पर ही वह नगर निकाय चुनाव लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, राज्य मुख्यमंत्री का घेराव करेगा अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। अन्य शिक्षक संगठनों ने भी किया है समर्थन। शिक्षा एवं शिक्षक हित के विभिन्न विषयों का निष्पादन नहीं होने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के द्वितीय चरण में सांसद और विधायकों को मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम चलाया गया। संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति, 6ठे वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए न्यूनतम आरंभिक वेतन की विसंगति का निराकरण, अंतर जिला स्थानांतरण रूल बुक में संशोधन करते हुए एक बार गृह जिला में स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना एवं गैर शैक्षणिक एवं लिपिकीय कार्य बोझ से मुक्ति के संबंध में मांग पत्र समर्पित करते हुए लंबित विषयों के निष्पादन हेतु रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा एवं अनुरोध किया गया है। अगली खबर, धनबाद मंडल में रेल सेवाओं में सुधार को लेकर पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के सांसदों ने 18 नवंबर को धनबाद में रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के साथ बैठक की। डीआरएम कार्यालय में हुई बैठक में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से नई ट्रेन चलाने की मांग की। धनबाद के सांसद पीएन सिंह और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के प्रतिनिधि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद एवं रक्सौल, हैदराबाद, धनबाद प्रतिदिन चलाने की मांग की। गरीब रथ को धनबाद से पुनः चलाने का भी आग्रह किया गया है। पीएन सिंह ने प्रधान खंता में अंडरपास निर्माण के दौरान हादसे में मृत 4 मजदूरों के आश्रितों एवं 1 घायल को जल्द मुआवजा देने की मांग भी रेलवे से की है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतना कमजोर याददाश्त वाला इंसान मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। ईडी की पूछताछ के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा और अवैध खनन संबंधित कई सवालों का जवाब यह कहकर नहीं दिया कि उन्हें याद नहीं। इस पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतना कमजोर याददाश्त वाला इंसान हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को याददाश्त ठीक करने की सलाह देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने उनकी जिन चिट्ठियों का पत्रवीर कहकर मजाक उड़ाया था उन्हें फिर से निकाल कर देख लें, तब उन्हें पता चल जाएगा कि उस लूट में शामिल थे या नहीं। अगली खबर, राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों को एकजुटता दिखाने एवं ईडी जांच के दौरान
9 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर डटे रहने के लिए शुक्रिया कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब आप सभी अपने अपने आवास और निर्वाचन क्षेत्र में लौट जाएं एवं पंचायत स्तर तक बात ये ले जाएं कि सरकार कैसे हर झारखंडी का सपना पूरा करने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने में लगी है। अगली खबर, पीएम की पहल से किसानों के लिए गुमला में खुला केंद्र, मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित झारखंड के 6 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में से गुमला में सांसद सुदर्शन भगत के द्वारा पहले केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सारे सामान एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर लगातार कई स्तर पर काम किए जा रहे। इसी क्रम में किसानों को खेती के लिए सभी सामान एक साथ मिल जाए, इसी उद्देश्य से झारखंड में 6 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगली खबर, गुजरात चुनाव में प्रचार करने पहुंचे रघुवर दास और निशिकांत दुबे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड से पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद निशिकांत दुबे गुजरात पहुंच गए और निशिकांत दुबे ने भरूच जिले में जकड़िया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं रघुवर दास भी सूरत पहुंचे। झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत और भी स्टार प्रचारक जल्द ही गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा की 22वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। इसके लिए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कई दिशा निर्देश दिए हैं और इस बार झारखंड के 22वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो अपने शब्दों के ताने बाने से झारखंड की हालिया राजनीति पर कटाक्ष भी करेंगे। अगली खबर, रांची में सीआईएसएफ ने छापेमारी कर 35 टन कोयला किया जब्त। रांची की जहां खलारी कोयलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एनके एरिया की केडीएस खदान परिसर क्षेत्र में छापेमारी में 35 टन कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को सीसीएल केडीएस प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कमांडेंट मांगा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और इस दौरान लगभग 35 टन कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को सीसीएल केडीएस प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा केडीएस खदान के अवैध रास्ते को भी ओबी से बंद कर दिया गया। अगली खबर, झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। नियुक्ति विज्ञापन की जांच के लिए बनेगी कमेटी। झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रिम्स की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बेहद सख्त टिप्पणी की। रिम्स में अव्यवस्थाओं और नियुक्ति संबंधित मामलों पर दायर कई रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि रिम्स के प्रबंधन को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर एक ट्रॉली की सुविधा लेने के लिए मरीजों के परिजनों को मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। यह अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। व्यवस्था में सुधार के लिए पहले भी कई बार कोर्ट को निर्देश देने पड़े। अलग अलग मामलों को लेकर जितने मामले हमारे पास पहुंच रहे, उससे ही लगता है कि रिम्स को अब कोर्ट ही चला पा रहा। अगली खबर, रांची नगर निगम का मेयर पद एससी के लिए आरक्षित करने का विरोध, आदिवासी संगठन हुए एकजुट। रांची नगर निगम का महापौर पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसके विरोध में सरना स्थल सीरम टोली में सैकड़ों आदिवासी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए, जिसकी अध्यक्षता अजय तिर्की ने की। और अजय तिर्की ने कहा कि झारखंड में जब से नगर निगम चुनाव होना शुरू हुआ तब से महापौर पद एसटी के लिए आरक्षित था, लेकिन 2022 में मेयर पद एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरे आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। आदिवासी समाज का चुनाव आयोग के प्रति काफी गुस्सा है। सभी आदिवासी संगठन एकजुट होकर चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे।